श्री बालाजी पंचायत समिति का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन जब अलाइ को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर पिछले दिनों धरना शुरू हुआ, तो श्री बालाजी को पंचायत समिति बनाने के समर्थन में खड़े लोगों को ये चिंता सताई कि कहीं अलाइ को पंचायत समिति नहीं बना दिया जाए। और शायद इसी कारण इतने सारे लोग यहाँ नागौर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगे रखी है। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ है, पहले इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, कलेक्टर साहब को क्या कहा आप लोगों ने, क्यों आना पड़ा आप लोगों को? हम तो इसलिए आए, पहले तो भजन लाल जी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया और उनको जो अलाइ वाले ये ज्ञापन दे के आए थे उनको वापस ज्ञापन दिया कि उनको श्री बालाजी यथावत रखा जाए। अच्छा, आप लोगों को क्यों आशंका है कि कहीं भी अलाइ नहीं बन जाए? नहीं, आशंका कुछ नहीं है, हमें तो पूरा सरकार पर भरोसा है। जिन्होंने श्री बालाजी को चुना है ना, वो तो सब देख के चुना। अच्छा, वो धरना दे रहे हैं तो फिर आपको काउंटर में ये जवाब देना पड़ा ना? हाँ वो। अच्छा, अब इसमें कई बातें चल रही है कि उस नेता ने पंचायती कर ली, उस नेता ने नहीं करी, तो इसमें क्या है कि आप लोगों ने कोई मांग करी थी क्या कि श्री बालाजी पंचायत समिति बने, या सरकार ने स्वतः ही बना दी? सरकार ने बनाई है ना पंचायत समिति। जो पंचायत समिति अपने नागौर में मीटिंग हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव लिया गया था, उसमें अलाइ का प्रस्ताव लिया था, बालाजी वाले भी उसमें साथ थे ना? नहीं, साथ नहीं थे। साथ नहीं थे? नहीं थे। उस समय आप लोगों ने क्या जवाब दिया था? श्री बालाजी पंचायत समिति के लिए बोला था जब वो प्रस्ताव वाली बैठक हुई थी, है ना? हम तो आए नहीं थे ना। आए नहीं थे उस बैठक में आप, है ना? तो कुछ और भी उनसे पूछ लेते हैं। आपको क्यों आना पड़ा कि भाई बालाजी तो बन गई आपके, तो आपके हिसाब से तो फिर आना क्यों पड़ा? देखिए, जो धरना चल रहा है और उनका प्रतिनिधि मंडल जयपुर सीएम साहब से मिले और उन्होंने झूठे जो 26 में से 24 गांवों के लोग भी हमारे साथ है, जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, तो वो एक झूठा उनको शपथ पत्र दिया उनको। तो अभी जो जनप्रतिनिधि है वो तो कम से कम अभी जो नवगठित 17 नई पंचायतें बनी है वो तो 9 है और पुरानी है वो 17 है। 17 में से 10 के तो हमारे पास लेटर पैड सरपंचों ने। ये तो फंस गए, ये तो दोनों तरफ ही चेप रहे हैं। नहीं, जो अभी हमारे साथ सरपंच साहब आए हैं। मैं बताऊं, इसका जवाब देता हूँ मैं। कालड़ी वालों ने वहाँ सील साइन करी होगी कुछ ना कुछ, तो जो कागज उनका जारी हुआ ना, तो कल वही कालड़ी वाले वहाँ भी बैठे थे, वो तो बेचारे फंस गए ना। जनप्रतिनिधि तो दोनों तरफ। ऐसे थोड़े होता है, कालड़ी वालों ने सील साइन करके दिया है और हमसे बात हुई है, और वो यदि ज्यादा करेंगे तो उनका भी हमारे पास जवाब है ना। दोनों तरफ फंस गए, वो तो उनका काम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सीएम साहब हमारे पंचायत समिति की घोषणा कर रखी है, नोटिफिकेशन जारी हो रखा है और आज हम कलेक्टर साहब को सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है और ज्ञापन यथावत रखने के लिए गांव के सब गांवों के लोग आए हैं। इसमें ऐसा हो रहा है क्या कि कुछ गांवों को छोड़कर, जैसे अलाइ, श्री बालाजी या उनके साथ ज्वाइंट कुछ गांवों को छोड़कर बाकी गांवों के जो जनप्रतिनिधि है वो दोनों तरफ ही है कि भाई इधर वाले कागज मांग रहे हैं तो इनको भी दे रहे हैं, उधर वाले मांग रहे हैं तो उनको भी दे रहे हैं? देखो, वो तो दे रहे हैं, मजबूर हो गए ना। वो तो मजबूर हो गए, लेकिन जो आज सारे 26 गाँव के लोग आए हमारे साथ, 4-5 हजार लोग आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, ये किसी के साथ नहीं है ना, ये तो पंचायत समिति श्री बालाजी के साथ है। जन भावना के अनुसार ही सीएम साहब को देखना पड़ेगा, खाली एक जनप्रतिनिधि थोड़ा ही होता है कि पूरे गांव। आपने डिमांड करी थी या स्वतः ही बन गई वाले? नहीं, डिमांड करी थी, स्वतः कैसे बन गई? किन्होंने करी डिमांड? बिल्कुल, हमने प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव हमारा गया है। वो अलाइ वाले वो लोग बोल रहे हैं वहाँ धरने में बैठे हैं कि इनका प्रस्ताव ही नहीं गया था। चर्चा है देखो कि भाई पंचायत समिति नागौर में जो मीटिंग हुई उसमें प्रस्ताव अलाइ का गया था, हमारा भी गया है, लेकिन बाद में प्रस्ताव किसने भिजवाया? कोई प्रस्ताव तो गया ही है, समझ गया है, प्रस्ताव तो हमारे गांव यही सही वो बात गड़बड़ होती है, बात चर्चा होती है, कोई महाराज नहीं, ये सब गलत है, इनका तो हम खंडन करते हैं। कुछ नहीं है प्रस्ताव हमारे, तो वो बालाजी के जो नेता लोग हैं उनके जूते घस गए भाई, ये पंचायत समिति का प्रस्ताव भेज के, और अभी बन रहा है तो प्रस्ताव तो हमारे तो 4-5 साल पहले ही तैयार किया हुआ था। ऐसे थोड़ी होता है, महाराज वाली बातें सब झूठी है, सब निराधार है, कुछ नहीं है महाराज का, इसमें कोई लेना देना नहीं है। महाराज संत आदमी है ना। हमारे तो सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब जो अपने गहलोत साहब आए थे श्री बालाजी, और उन्होंने पंचायत ये उप तहसील की घोषणा की थी, और मैंने अभी जो धरने पे लोग बैठे हैं ना उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि मैंने मेरी आंखों से देखे कि पंचायत उप तहसील की घोषणा की तो वो ताली बजा रहे थे, सारे वहीं थे, उसमें कोई तालियां बजा रहे थे, छुपी हुई बात नहीं। तो वो उसके तो फोटो पड़े हैं, वो सार्वजनिक ढांचा देख के ही श्री बालाजी पंचायत समिति का प्रस्ताव हमारे प्रशासन ने भेजा है। अच्छा, ये जो अभी आपने बात कही ना कि उप तहसील बनी, तो जब उप तहसील बनी ना तो वो उस आश्रम में कार्यक्रम हुआ था, उस समय सीएम साहब ने घोषणा करी, तभी लोगों को ये बात जच रही है कि हो सकता है कि महाराज ने यहाँ भी। नहीं, महाराज का क्या रोल है, वो तो गांव के लोगों ने मांगी है,
और सीएम साहब ने दी है। महाराज जी ने थोड़ी मांगी थी कि आप पंचायत ये उप तहसील हमें दे दो, सिफारिश करी थी क्या ना, उन्होंने? कोई सिफारिश नहीं थी। हमने तो प्रस्ताव रखा, एक ही प्रस्ताव रखा था। तो सीएम साहब बोले कि हम हमारे को यहाँ बुलाया है, इतना तहसील में? हाँ, उप इतना तहसील में तो उप तहसील के अंदर एक ही हमने प्रस्ताव रखा गांव का। नहीं, ये भी वाली बात कर रहा हूँ, उप तहसील वाला तो चलो ठीक है। नहीं, अभी आपने पूछा था कि महाराज जी का इसमें सिफारिश, कोई सिफारिश नहीं थी। गांव के लोगों ने एक ही सीएम साहब के प्रस्ताव रखा और उन्होंने घोषणा कर दी। इसमें प्रस्ताव, ये सिफारिश की कोई बात ही नहीं है। फिर वो काम वहीं से हुआ ना, उस लोकेशन से, तो थोड़ा लोकेशन कुछ नहीं है। अभी तो प्रशासनिक ढांचा जो पहले से मौजूद है, जहाँ उप तहसील है, पुलिस थाना है, एसबीआई बैंक है, ये स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल बन रही है। अभी 8-8.5 करोड़ का बजट है, हॉस्पिटल बन के तैयार हो गए। लग रहा है सीएम साहब उद्घाटन करेंगे उनका। ये महाराज वाली बात गप है क्या? सब गप है, कुछ नहीं है। संत आदमी है वो बिल्कुल। तो संत आदमी अपनी भागवत कथा करते रहते हैं। मैंने अभी अब उनकी कथा गिनाऊंगा तो आपको एक दिन का उनके पास समय नहीं, 12 महीनों की रेगुलर लिस्ट पड़ी है। उनको कहाँ है पंचायती करने की राजनीति के अंदर? वो तो अंतर्राष्ट्रीय संत है। एक साल उनका आशीर्वाद बिल्कुल फलता है क्या? बिल्कुल फलता है, बड़े बड़े संत है। बिल्कुल बड़े संत। हम तो उसको भगवान का तजुर्बा देते हैं। अच्छा, बहुत ही तो कोई चमत्कार हुआ क्या आपके साथ? चमत्कार। बालाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है, श्री बालाजी के अंदर है। सब लोग जाते हैं हाँ, पहले से। बहुत जो अच्छे, मंदिर है वहाँ हाँ, पे। बहुत ही अच्छे संत है और कथावाचक भी हैं और सबको जाते हुए आशीर्वाद भी देते हैं। और उनका इस राजनीति वो से हनुमान कोई जी का लेना मंदिर देना तो नहीं। पहले है ना, उसके आगे एक दूसरा मंदिर वहाँ बना हुआ है। आश्रम है, उसमें भी बालाजी महाराज का नया 52 मंदिर फुट का बना। मूर्ति है। वो केवल कथावाचक हैं, अपने कथा नहीं, संत है, सुनाते हैं। कथावाचक है क्या? कथावाचक भी है, संत भी है, कथावाचक है। चमत्कारी आदमी है ना। उनका कोई इससे लेना देना। अच्छा, तो ये मतलब अब आपके तो बनी बनाई है, तो आपको ये आशंका क्यों हुई भाई, क्यों आना पड़ा आपको? नहीं, आशंका नहीं, सामने वाले लोग मुद्दा बना रहे हैं कि श्री बालाजी वालों को तो पंचायत समिति की जरूरत ही नहीं है। ये प्रशासन है जो जबरदस्ती से अड़ाई को जबरदस्ती से पंचायत समिति दे रहे हैं। इसीलिए दूर से लोगों का धरना है, कोई अड़ाई रहा तो इतना नहीं है। 8 दूर से हमारा कोई लोग नहीं है। मैं गाँव छिल्लो है, मैं लोनारा मुँह में छिल्ले रहा मारो 100% मारो बालाजी भाई रेवास गयो तो माना सरी कही रहे दोनों गांव अड़ाई वाला जी है। हाँ, अड़ाई तो माँ 15 किलोमीटर दूरी रहेगी सर, मान कोई लेना देना ही कौन नहीं। अब अड़ाई आयो या नागौर आओ, मार तो बुती बात है। और बालाजी जाओ तो बालाजी तो मैं तो ऑटो ही बालाजी पानी रो भिजवा तो मैं बालाजी जाऊँ और कट जाऊँ। यही बात बताओ ना नेड़ा क्या बात कही थी, गांव वाला कहीं कोई तारे एक ऑटो भिजो कहीं कोई गाँव वाला मारो छिलो भिजोगे ना, हमारे छिले पूछो न कितना आदमी आवड़ा है। श्री बालाजी पानी पी रही मैं तो मैं वाला हूँ कहीं लवा। श्री बालाजी पानी क्या पियो, बटू पाइपलाइन आवेगी, पानी नहीं है सर, छिले टैंकर आवे हाइड्रेंट ऊपर हाइड्रेंट ले जाता टैंकर ले जाता। हाँ, मारे बालाजी कांकड़ में खेत है, छिल्लरा और सब अड़ाई वाला हाइड्रेंट खोल ले जाओगी बिल्कुल मेड़ा ही एक कदे आंदा जांदा पियो तो खारो पानी हो सा। अड़ाई में जल भी को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर जो चल रहा है ना धरने, उसके विपरीत एक दूसरा ये प्रदर्शन हुआ है। यहाँ तो इनके देखो पंचायत समिति बनी हुई है, लेकिन इनको थोड़ा संदेह है कि कहीं भाई कोई उनकी डिमांड के कारण वापस लड़ाई नहीं बन जाए। उस संदेह के कारण ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वैसे इनका भी एक प्रतिनिधिमंडल सुनने में आ रहा है कि वो जयपुर गए हुए हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। तो अब देखो क्या होता है, एक तरफ धरना चल रहा है, दूसरी तरफ ये लोग भी आशंकित हुए तो इनको आना पड़ा। ज्यादातर तो बालाजी के हैं, इसके अलावा छिल्ला या सतेरण इन गांवों के भी, सेवड़ी श्यामसर इन गांवों के लोग भी यहाँ साथ में मौजूद हैं। तो इनके सबके तो अपने अपने तर्क है। मूल बात तो यही है कि भाई ये जो यहाँ इकट्ठा हुए ये कह रहे हैं हमारे बालाजी रहनी चाहिए, वहाँ जो पशु प्रदर्शनी स्थल पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं लड़ाई बढ़नी चाहिए। तो सबके अपने अपने तर्क है। वैसे अब तर्कों में कुछ चीजें ऐसी है कि भाई श्री बालाजी बॉर्डर का गांव है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता, देखो है ना। तो ये सुनो, अब इस बात को सुनो, ये तो देखो गांव तो मैंने तो नहीं बनाया ना, है ये मानो, देखो सही है, उस बात को मानना चाहिए कि भाई बालाजी के बाद केवल चिल्लो आता है और वहाँ नोक आता है, वाजिब बात को मानना चाहिए। ये तो बन गई है आपके। अब इसको सेंटर पॉइंट वाला, सेंटर पॉइंट वाला जो मुद्दा है ना, उसमें तो लड़ाई वाली बात ठीक है, लेकिन अब इनका कहना है कि भाई वो मुद्दा बनाने वाली बात है। सबके अपने अपने तर्क है। तो अब देखो बालाजी बन तो गई,
लेकिन फिर भी इनको आशंका है तो ये लोग अपनी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। नमस्कार।